सर पेज नंबर देखो द जंग चैनल में फिर से ये सारी चीजें आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने कल स्टडी की थी। देखो यहाँ पे कबाड़ी वाले की दुकान है, ठीक है, और उसकी स्टोरी है किरण नाम की लड़की की, ठीक है। उसके पास पहले पैसे नहीं थे, ठीक है, फिर उसकी शादी हो जाती, उसको पढ़ना था, और फिर उसकी जो शादी होती है ना उसके बाद में वो एक शॉप ओपन करती है, और वो भी किसकी शॉप थी, वो कबाड़ी की शॉप वो ओपन करती है, ठीक है। कबाड़ी की शॉप यानी कि जिसे हम गुजराती में कहते हैं ना वो भंगार वाला, यानी कि वैसा ही, ठीक है। वो कबाड़ी की शॉप वो ओपन कर देती है, ओके। फिर उसके बाद में उसमें से वो बहुत सारा पैसा अर्न करती है, और उसके जो बच्चे ना वो स्कूल नहीं जाते थे, तो देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाई देता है कि अभी वो स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है। और उसके पास बहुत सारी ये ऑटो रिक्शा भी आ जाती है, और जिसका वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने कल देखा था, एक बार में जो वीडियो की लिंक भेजी है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो उसके बाद में हम पेज नंबर यहाँ पे आए थे, पेज नंबर 63 सभी लोग ओपन कर दो। पेज नंबर 63 2 is equal to 6 6 2 12। देखो अभी हम ये सॉल्व कर देते, देखो बहुत ही सिंपल है, 6 2 इज 12। देखो अभी किसी को लिखना नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ पहले स्क्रीन पे अच्छे से देख लो, बाद में लिखना, ओके। मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन ओनली। देखो फिर देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 80 है, तो हम पहले क्या करेंगे, 4 का और 8 का मल्टीप्लिकेशन करने के। 8 4 इज कितना होता है, 32। ओके। और लास्ट में क्या बचा है, 0, तो वो लास्ट में पुट कर देते हैं, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, 4 8 जा करना है, और ये जो एक 0 है ना वो लास्ट में पुट कर देना है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वानी वानी कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद में देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 0 को इग्नोर करो, 2 2 6 इज क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। 2 6 इज 12, फिर ये 0 एक पीछे पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ओके। अभी लिखना नहीं है वानी। वैसे ही देखो ये सारे मल्टीप्लिकेशन आप कर पाओगे ना, ये बहुत ही इजी है, हो जाएगा सारे मल्टीप्लिकेशन। टेल मी यस और नो। यस सर। तो वो मल्टीप्लिकेशन आप कर देना खुद से, ठीक है। फिर देखो आगे, मम्मी तो आवे એટલે मैं ब्लूटूथ अपना। फिर देखो आगे देखते हैं। फिर जो एक किरण कहती है आई हैव माय ओन स्मॉल जंक शॉप, ठीक है। उसके पास उसकी खुद की दुकान थी जंक शॉप की, ठीक है। आई बाय अ जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, वो जंक कलेक्टर के पास जो से वो क्या की, वो सारा जंक कलेक्ट करती थे। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, ठीक है। देखो हमारे घर पे भी आते हैं ये जंक कलेक्ट करने वाले, और वो बोलते हैं कि तेल के डिब्बे देने हैं, या कुछ हमारे घर पे कुछ प्लास्टिक की या वो जो पुरानी चीज होती है तो उसे हम दे देते हैं उस कबाड़ी वाले को, ठीक है। और वो सारा कबाड़ लेकर वो ऐसे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उससे बड़े उसके पास जाके वो बेच देता है, और वो भी आगे बेचते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस ब्रिंग अ जंक ऑन हैंडीक्राफ्ट, आई देन सेल एट अ बिग शॉप, और उसके बाद में वो बिग शॉप पे उसे सेल कर देता है, ठीक है। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, हाउ मच टू पे फॉर जंक शॉप, कितने पैसे पे करती है वो भी लिखा है। किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम द कलेक्टर, look at the next page, the rate list to sorry they have a look at the next page, the rate list, see today's rate, help Kiran to find out cost of junk. How much will Kiran pay for 31 kg न्यूज़पेपर। देखो यहाँ पे 31 kg न्यूज़पेपर का जो रेट है वो आपको फाइंड करना है, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 kg न्यूज़पेपर का 5 रुपीज है, ठीक है। तो देखो 30 kg न्यूज़पेपर के हो गए, कितने हो गए, 35 सा, यानी कि 150 हो गए। सो फॉर 31 kg कितना होगा, मुझे कौन बताएगा, चलो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करके मैं बताऊं। बताओ।
155। यानी कि आपको क्या करना है, 31 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ओके, 5 1 जा 5 एंड 3 5 जा 15। तो आंसर क्या आएगा 155। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 155, 155। ओके, यानी कि इन शॉर्ट में हमें देखो एक चॉकलेट की प्राइस 2 रुपीस है, तो 5 चॉकलेट की कितनी होगी 10। 10। यानी कि आपने क्या किया 2 5 से किया ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया। वैसे यहाँ पे देखो 1 केजी के 30 रुपीस है, तो 31 केजी के कितने हो गए, यानी कि 31 मल्टीप्लाई बाय में क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। गॉट इट ऑल ऑफ सर यू? ये तो एकदम इजी है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15। 50 मतलब हो गया। हो गया ना, वैसा ही है। ओके, बहुत इजी है। चलो उसके बाद में आगे देखते हैं। देखो अभी रेट लिस्ट यहाँ पे दी है। देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज के डिफरेंट डिफरेंट रेट होते हैं। यहाँ पे देखो रेट लिस्ट दिया है, क्या क्या रेट लिस्ट है वो भी देख लो। काइंड ऑफ जंक, देखो वेस्ट पेपर होते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर का प्राइस है 1 केजी का 4 रुपीज, ठीक है, वेस्ट पेपर का। फिर देखो न्यूज़पेपर का प्राइस क्या है 5 रुपीज है। वेस्ट पेपर यानी कि जो हमारे नोटबुक के और वो सारे वेस्ट पेपर होते हैं ना, उसका 4 रुपीज है। न्यूज़पेपर का 5 रुपीज है। आयरन का 12 रुपीज पर केजी है। ब्रास का है 170 रुपीज पर केजी एंड प्लास्टिक का है 10 रुपीज पर केजी। ये सारे आप याद कर लो, ठीक है, देख लो एक बार, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर देने। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वी करंट पे फॉर 42 केजी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कहाँ पे रहा, ये रहा। 1 केजी का 5 रुपीज है, तो 42 केजी के कितने हो गए, चलो मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बताओ। मैंने नहीं अभी मुझे नहीं अभी मुझे आंसर कृषि देगा। कृषि व्हाट इज द आंसर? सर 90 रुपीज। 90 रुपीज होगा। कैसे होगा, 1 केजी का कितना है सर 42 5 जा करेंगे। और 42 5 से कितना होता है 90। देखो फॉर 5 2 से 10 कैरी 1 और 5 से 20 प्लस 1 यस सर 50 50 या 50 210 रुपीज 210 रुपीज हो गए। कितने हो गए, देखो दिमाग में कैलकुलेशन मत करो, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पेन और पेपर का यूज करो कृषि। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा रुपीज 210। ओके, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 केजी प्लास्टिक, 23 केजी वेस्ट पेपर एंड 12 केजी ऑफ आयरन। तो सभी का मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 22 केजी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्राइस क्या है 10 रुपीज है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। फिर वेस्ट पेपर का प्राइस क्या है 4 रुपीज है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। आयरन का प्राइस क्या है, यहाँ पे देखो 12 रुपीज है, तो यहाँ पे क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। चलो क्विकली मल्टीप्लिकेशन करो और मुझे आंसर बताओ, तीनों के तीनों आंसर चाहिए। पेन और पेपर का यूज करो। यज्ञ स्टार्ट कर दो। यज्ञ क्यों बैठा है, तू स्टार्ट कर मल्टीप्लिकेशन। यस सर। मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दे। यस करो, तो फिर बैठे क्यों हो। ओके सर। నుంచి బాగా వాడు ఫస్ట్ మెసేజ్ అలా వేస్ట్ పేపర్ 4 into 23 सर मेरे आंसर आ गए। इसके आ गए सर मेरे वाणी के। वानी चलो मुझे फर्स्ट वाला आंसर बताओ। 22 केजी ऑफ प्लास्टिक का आंसर क्या है वानी। वेस्ट पेपर का सर। नहीं प्लास्टिक का चाहिए मुझे, ए का प्लास्टिक ए। प्लास्टिक का 210 रुपीस। ओके चलो देखते हैं अभी बाद में। चलो मुझे 23 केजी वेस्ट पेपर का प्राइस चाहिए। 92 सर। 92 सर। 92 इसी का आंसर चाहिए मुझे।
थोड़ा 12, 18 और 5. Sir, 144. 134. 44. 44. 145. Sir, 144. 144. 44. 144. 144. Wala, hindi ko kapirapat. सर लास्ट का अंडर 200 दिया था। सर मुझे सब आ गया। हेलो, आ गए आंसर सभी के? सर मेरे आ गए। देखो फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर देंगे। 22 kg प्लास्टिक का। देखो प्लास्टिक का प्राइस क्या है यहाँ पे? 10 रुपीज है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है? 10 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ये तो बहुत सिंपल हो जाता है। देखो हम जीरो इग्नोर कर देते हैं 220। तो सर 22 आंसर इसे 220। 22 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे प्राइस क्या आएगी? 220। 220. ओके, यानी कि वानी ने जो आंसर दिया तो 210 वो गलत था। ओके सर, और सबकी टोटल कॉस्ट होगी मैं बताऊं? नहीं, अभी सेकंड वाला देखो 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। तो 23 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है? 4 करना है। सर 92। तो वो हो जाएगा 92. हाँ 92. 92। तो ये सही था। ओके 92 रुपीज। ओके फिर देखो थर्ड वाला क्या है? 12 kg ऑफ आयरन। आयरन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि तो सिंपली हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 हम कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे जीरो को इग्नोर कर दो। ठीक है, जीरो को इग्नोर। 12 1 जा 12, फिर एक जीरो पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 120। बहुत इजी हो जाएगा ना। कटिंग माय पॉइंट। और 12 आंसर क्या होता है? 120 होता है ना। ओके ओके फिर देखो यहाँ पे क्या, हाँ फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू जंक कलेक्टर विल इट टू बी मोर देन 600 और लेस देन 600। ठीक है, तो मुझे इसका ग्रांड टोटल करके बताओ कि टोटल कितना हुआ? टोटल क्या सर? टोटल सबका कितना हुआ? 220। हाँ सर लेकिन वहाँ पे तो सर 12 kg आयरन है, उसीलिए 144 नहीं आएगा आंसर। इसमें सर इसका टोटल करके आंसर है 432। हाँ देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आयरन का प्राइस क्या है? या आयरन का प्राइस है 12 रुपीज है। 10 रुपीज से हमने प्लास्टिक का ले लिया। ठीक है, तो 12 जा आपको करना है। 12 जा करना है। गेटिंग? देखो हमने प्लास्टिक 144 है। हाँ, तो वहां पे आपको आंसर आएगा 144 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो हमने ले लिया था वो किसका ले लिया? प्लास्टिक का ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेना है? 144 लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? सर मैं टोटल कॉस्ट बताऊं? बताओ कितनी आई? सर 456। Total is 456 is the correct answer. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? कैन यू डू विदाउट राइटिंग? देखो यहाँ पे लिखा गेस द टोटल मनी किरण पे टू जंक सेलर विल इट टू बी कितना होगा? अब मुझे बताओ ये 600 से लेस देन होगा या मोर देन होगा? लेस देन ही हुआ ना। 456 इज लेस देन हुआ ना, छोटा ही है ना। यस ओके Yes, sir. तो वहां पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है ऐसे कि लेस देन 600 होगा। सर हम कर दे? क्या कर दो? ये सारे अपने आंसर लिख दिए ना यहाँ पे 220 रुपीज। वैसे
लिख दिया है ना? Yes. ओके, यहाँ पे कितना होगा रुपीज 92, फिर यहाँ पे कितना था 144। सर टोटल प्राइस मेरी आ गई टोटल प्राइस कितनी आई? 456। हाँ, तो वो 600 से कम है ना, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है लेस देन 600। ये टिक कर दे। ठीक है लाइन में नहीं बातों नहीं। चलो इसके बाद में आगे देखते हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। देखो अभी किरण स्मार्ट हो गई और कैसे जंक बेचती वो भी देख लो। किरण सेल हर जंक टू बिग शॉप, शी चेक द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट्स ए गुड प्राइस। देखो यानी कि जब भी किरण को अच्छे प्राइस मिलते हैं ना, तब वो उसे क्या करती थी, उसे बेच देती थी। ठीक है, टुडे शी गॉन टू सेल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन ब्रास एट द दीनूज बिग शॉप। अभी देखो उससे भी बड़ी शॉप है ना, वो दीनू की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वानी देखो आपके घर में आवाज आ रही है वानी। तो देखो ड्यूनीज वेट इज 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड 63 kg प्लास्टिक। ओके, तो देखो यहाँ पे हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। देखो ये दीनू का रेट दिया है। देखो दीनू का रेट और जो किरण का रेट दोनों में डिफरेंट होगा। कैसे? क्योंकि अभी किरण है ना दीनू को बेचेगी और दीनू का रेट कुछ अच्छा है। देखो यहाँ पे, वहां पे न्यूज़पेपर के 5 रुपीज थे, यहाँ पे कितने हैं 6 रुपीज है। वहां पे आयरन के 12 रुपीज थे, यहाँ पे 14 रुपीज है। ठीक है, देखो प्लास्टिक के भी 10 रुपीज थे, यहाँ पे 12 रुपीज है। वेस्ट पेपर के वहां पे 4 रुपीज थे, यहाँ पे 4.50 रुपीज है। यानी कि सारी चीजें अभी क्या करेगी, किरण दीनू को बेचेगी और ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना, वो अभी क्या करेगी, किरण को उतना प्रॉफिट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यानी कि कैसा हुआ कि 2 रुपए की चॉकलेट आप 3 रुपए में बेच दो, ऐसा ही हुआ ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या है कि प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा कि नहीं हुआ? यस बस ऐसी ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे, कल सॉल्व करेंगे। ओके, ये दोनों की डिफरेंस की बात है ना, वो अभी कब सॉल्व करेंगे, कल सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये हाँ ये क्वेश्चन अभी हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन का यूज होगा और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट बाकी है, तो सारी कैलकुलेशन नहीं होगी हमारी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, कल हम फिर से मिलेंगे। ओके Bye, sir. ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और कल जो एब्सेंट थे वो वीडियो देख लेना जो मैंने लिंक भेजी उसमें। ठीक है, Okay. ओके बाय। Bye, sir. Bye, bye.